गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को देशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो आज हम लोग सांख्यिकी में माध्यक देखने वाले हैं। उनके फार्मूले दिए हुए हैं बोर्ड पे, और ये जो है हम इसमें देखने वाले हैं वर्गीकृत आंकड़े का माध्यक। इससे पहले हमने जो माध्यक बताए थे वो अवर्गीकृत थे, और इसमें देखने वाले हैं वर्गीकृत। समझ गया? यानी कि वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा। वर्गीकृत का मतलब हुआ कि वर्ग अंतराल दिया हुआ हो। अवर्गीकृत का मतलब हुआ कि मान लो कि डायरेक्ट दिया हुआ, जैसे असेंडिंग ऑर्डर में लाना था और उसका बीच वाला निकाल देना था। समझ गया? तो इसमें क्या होता है ना कि वर्ग अंतराल दिया रहता है और उससे ही निकालना पड़ता है। तो ये हमारा है फार्मूला L+n/2 - CF/F गुना I बोलो या H बोलो। समझ गया? ये फार्मूला है। तो देखो इसमें हमें एक क्लास ले लेते हैं और फिर उसको देखते हैं। मान के चलो कि ये हमारा क्लास है। क्लास यानी कि वर्ग अंतराल हो गया। जैसे 0 से ले लेंगे 100, समझ गए? 100 से 200, फिर क्या करते हैं 200 से 300। यहाँ अंतर कितना का हो रहा है? 100 का। 300 से 400, और फिर क्या करते हैं 400 से 500, या एक वर्ग अंतराल ले लिए। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग एफ ले लेते हैं। एफ हो गया तुम्हारा बारंबारता। समझ गया? एफ क्या हो गया? बारंबारता। ये ले लेते हैं। मान के चलो 8 है, 4 है, 16 है, 7 है, 5 है। तो हम एक क्लास ले लिए और उसका बारंबारता ले लिए। अब देखो हमें माध्यक निकालने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए? हमें 5 चीज़ चाहिए। वो क्या है 5 चीज़? तो L चाहिए, L के बाद N चाहिए, N के बाद CF चाहिए, CF के बाद F चाहिए, F और I चाहिए। तो 1 2 3 4 5, ये 5 चीज़ अगर हमें मालूम है तो माध्यक निकालने में बहुत ही आसान होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फार्मूला पे सब कुछ बैठा देंगे। तो इन सब में एगो मालूम हो जाए तो सब निकल जाएगा। समझ गया? कैसे? तो मान के चलो ये F पहले निकालेंगे। किसको पहले? F को। F किस कैसे निकालेंगे? ये F किसको इसमें से निकाल लेंगे जो F का मान होगा। किन मान को निकाल लेंगे कि F का मान हो? तो F जो निकलेगा यहाँ F, ध्यान से देखो, ये बारंबारता जो है F, उसमें सबसे बड़ा मान जो होगा, कोई भी अगर क्लास दिया हो, बारंबारता दिया हो, उसमें बारंबारता में सबसे अधिक बारंबारता जिसका हो, सबसे अधिक बारंबारता जिसका हो वही तुम्हारा F होगा। तो सबसे अधिक बारंबारता इसमें कौन है? 16 है कि नहीं? ये सबसे अधिक 16 है, तो हम F बराबर 16 लिखेंगे। अब देखो F के ऊपर F के ऊपर ये जो हमारा F हो गया, इसके ऊपर जितना भी मान है उन मान को जोड़ेंगे तो हमारा CF निकल जाएगा। तो F तो 16 है, 16 के ऊपर 2 मान है 8 और 4, तो 8 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो हमारा CF निकल गया। समझ में आया? CF निकल गया। अब बात करें N की, तो यहाँ से यहाँ जितने ये जोड़कर होगा, ये सभी योग, कुल योग बारंबारता का जब जोड़ेंगे तो हमारा N निकल जाएगा। तो 8 4 कितना हो गया? 12 और 16 28, 28 और 7 5 12, 28 और 12 40 हो गया। तो ये हमारा जो है N, माध्यक भी निकाला है उसमें भी N यही था, तो 40। तो N बराबर कितना निकला? 40। अब बात करें L की, तो L जो है बारंबारता की F जो निकला है उसके ठीक इस साइड वर्ग अंतराल में आओ और उच्च सीमा में निम्न सीमा देखो। ये हो गया उच्च सीमा, ये हो गया निम्न सीमा। तो वर्ग अंतराल में ठीक F के सामने वर्ग अंतराल में आ जाएंगे और वर्ग अंतराल में निम्न सीमा को देखेंगे। उच्च सीमा को नहीं, उच्च सीमा ये हो जाता, निम्न सीमा ये। तो L जो हमारा 200 आ गया। L क्या आ गया? 200। अब बात कर ले I की, तो इसमें अंतर कितना का है? अंतर देख लो, अंतर कितना का है? सब में अंतर 100 का दिख रहा है ना। तो I हमारा जो अंतर है वही हो गया 100। तो अब जब सब मान हमको मालूम है तो इस पे बैठा लेंगे। माध्यक बराबर L कितना है? 200 प्लस N कितना है? 40। 2 तो फार्मूला में है तो 2 लिखेंगे, माइनस CF कितना है? 12 बटा में F कितना है? 16 गुना I कितना है? 100।
चलो आ जाओ यहाँ पे देखो। अब हम पहले क्या करेंगे, इसको ना जोड़ घटो कर लेंगे, कुछ नहीं तो इसके नीचे या तो इसको काट दो सीधा, 20 आ जाएगा, 20 में से 12 जाएगा, 8 बचेगा, तो 200 प्लस हो गया 8 बटा में 16 गुना 100, काट देंगे, 4 चौका 16, 25 चौका 100 हो गया। फिर इसको काट देंगे इससे, 4 दूना 8, इधर हो गया 200 प्लस इधर हो गया 25 दूना 50, यानी कि 250 माध्यक निकला, माध्यक बराबर 250। यही तुम्हारा आंसर हो गया इसके लिए। तो आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत? बोलो जल्दी बोलो। फिर हम एक सवाल ले लेंगे ताकि किसी को कोई दिक्कत हो। सबसे पहले ये मान निकालने में कि जिसको दिक्कत है तो वो बोलो, ये मान निकालने में किसी को अगर ये सभी मान मालूम, पहले तुमको आई मालूम पहले से था, जब माध्य निकाल रहा था, बहुलक निकाल रहा था, तो आई और एल तो मालूम था, एन भी मालूम था, एफ और सी एफ उसमें था, F1 F2 और F0, इसमें जो है वो सब नहीं है। जो F1 उसमें था इसमें भी F है, F1 और F दोनों एक समान इसमें भी है उसमें भी था, माध्य बहुलक में भी। और CF की बात रहा, ये अलग इसमें है, उसमें F0 और F1 F2 था। F1 के जगह इसमें F है, बाकी F0 F2 इसमें नहीं है, और उसके जगह क्या है, CF है, ये याद रखना। समझ गया? बस एक मान इसमें चेंज हुआ है, बाकी सब जो निकालना जान रहे थे उसी में से सब निकला हुआ है ये सब। चलो आ जाओ, एक और सवाल ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें मान के चलो क्लास दिया हुआ है, इसका F भी दिया हुआ है, ये दोनों दिया रहेगा, जब भी रहेगा ये दोनों दिया रहेगा सवाल में, जब भी रहेगा ये दोनों दिया हुआ रहेगा। समझ गया? जब भी रहेगा तो ये दिया हुआ रहेगा। अब यहाँ पे देखो, इसका मान के चलो वर्ग अंतराल ले लेते हैं 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, 350 से 400, या मान 350 तक रहने देते हैं। बारंबारता ले लेते हैं, 7, 8, 12, 9, 4, ये हो गया। इसको बनाना है तो देखो, इसको बनाने के लिए इसका भी क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। माध्यक बराबर फॉर्मूला क्या लिखाए हैं, L प्लस N/2 माइनस CF बटा में F गुना I। इसमें भी हमें 5 चीज़ चाहिए, 5 चीज़ मालूम है तो निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम N ले लेते हैं, यहाँ पे 8, 7, 15 और 12, 27, 27, 4, 31 और 9, इसमें भी हो गया N 40। समझ गया? अब बात करें इसमें F का, तो इसमें सबसे बड़ा मान 12 है, तो यही हो जाएगा F। अब करें CF की बात, तो CF 12 से ऊपर 8 और 7 को जोड़ लेंगे 15 हो जाएगा CF। अब इसी में आ जाएंगे इधर L के लिए, तो इसमें भी L बराबर हो जाएगा 200। आ गया समझ में? L हो गया 200। अब I की बात करें तो अंतर इसमें देखा जाए तो 50 का अंतर है, तो I बराबर ले ले 50। तो हमारा ये पांचों मान मालूम हो गया। अब यहाँ फार्मूला पे बैठा देंगे। L कितना है देख लो, 200 प्लस N कितना है 40 बट्टा में 2 माइनस CF कितना है 15, यहाँ पे आ जाएंगे F कितना है 12 गुना I कितना है 50। 200 प्लस इसका यहाँ से काट देते हैं तो ये 20 हो जाता है, 20 में से 15 गया 5 बट्टा में 12 गुना 50। अब देखो हम यहाँ पे काटते हैं, 6 हो जाएगा और यहाँ पे 25 हो जाएगा। समझ गया? तो यहाँ पे हो जाएगा 200 और प्लस का हो जाएगा 25 पंचे 125 बट्टा 6। अब कुछ नहीं तो यहाँ 1 लगा दो, भिन्न का जोड़ बना लो, ये हो जाएगा तुम्हारा 6
और 6 को हम 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1200, अब प्लस में हो जाएगा 125। अब इन दोनों को जोड़ लो, ये तुम्हारा हो जाएगा 1325 अब बट्टा में 6। जब ये काटेंगे तो कितना आएगा, काट के देख लो। 1325 भागा 6, 6 2 मरतबे 12, 1 2, फिर 2 मरतबे 12, कट गया 2 उतरा 0, 2 5, 4 मरतबे 24, ये कितना हो गया, ये तो गलत है, 2 कहाँ उतरा, ये 5 उतरेगा यहाँ, सॉरी 2 तो यहीं पे कट गया था, ये 5 उतरा यहाँ, 0 मरतबे यहाँ लगा और 5 नीचे आ गया। अब 5 पे जब 0 बैठाएंगे दशमलव बैठेगा, अब 4 मरतबे 48, फिर 2 बचा, 1 0 होगा 3 मरतबे, यानी हम कह सकते हैं कि 220.44 इसका माध्य निकलेगा, माध्यक सॉरी इसका माध्यक 220.44 निकलेगा। आज समझ में, तो माध्यक 2 सवाल निकाल दिया और समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे को। तो अब जो है हम लोग देखने वाले हैं मिलान चिन्ह को, समझ गए, तो मिलान चिन्ह को देखने वाले हैं। इसको फटाफट उतार लीजिए और जिसको समझ में आ गया तो बना ही लेगा, जिसको समझ में नहीं आया उतार लो, एक बार घर पे फिर से देख लेना इसको। और हम चलते हैं मिलान चिन्ह के लिए, समझ गए, तो इसको मिटा देते हैं। चलो अब चलते हैं मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह सीखेंगे, क्या सीखेंगे, मिलान चिन्ह सीखेंगे। मिलान चिन्ह देखो क्या होता है। अब जैसे मान के चलो हमको 3 लिखना है, 3 लिखना, तो मिलान चिन्ह कैसे, तो 3 को आई दे देंगे, 3 हमारा हो गया। ये जो है रोमन में अगर 3 आई दे दिए तो हमारा ये 3 हो गया। उसी तरह अगर मान के चलो हमें 4 लिखना है तो 4 को आई दे दिए तो हमारा 4 हो गया। अगर हमें मान के चलो कि 5 लिखना है तो 5 कैसे लिखेंगे, तो 5 को आई दे देंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ये 5 को दे देंगे। मान के चलो 3 दिया तो 3 को, अब ये भी बोल दोगे कि यहाँ 3 बोला था तो 3 को रोमन में आई दे दिया, यहाँ 4 बोला तो 4 को दे दिए, तो यहाँ 5 बोले तो 5 को दे दिया, ऐसा नहीं होता है, समझ गए। जब भी 5 लिखा हो तो इसमें हमें इसे ये यहाँ से ऊपर से शुरू करना चाहिए, इसके नीचे तरफ ऐसे काट देना चाहिए, ये ऐसे कर देते हैं तो हमारा 5 हो जाता है, समझ गया। अगर मान के चलो हमें कोई कह दिया कि 8, मिलान चिन्ह में 8 कैसे लिखेंगे, तो यहाँ भी इसी प्रकार मान के चलो 4 को दे दिए, इसको काट दिए तो 5 हो गया, और 3 को दे देंगे 8 हो जाएगा। अगर मान के चलो कह दिया कि कोई कि 6 लिखो तो 6 कैसे लिखेगा, तो 6 भी ऐसे, 5 को तो ये हो जाएगा, 1 दे देंगे, 6 हो गया। तो ये रहा हमारा मिलान चिन्ह, आया समझ में। तो मिलान चिन्ह सभी बच्चे को समझ में आ गया कि मिलान चिन्ह कैसे लिखेंगे। अब मान के चलो 8 कहे 9 कहे, 9 तक सही है। अगर जैसे ही 10 बोला, मान के चलो कह देगा कि 10 लिखो मिलान चिन्ह में 10, तो कैसे लिखेंगे, तो 4 को तो काटेंगे और फिर 4 को काट देंगे, ये हमारा 10 हो गया मिलान चिन्ह, आया समझ में। चलो थोड़ा सा हम सूत्रकारी विभाजन करवा लेते हैं। माध्य बराबर बोलो तो क्या होता है फार्मूला, बहुलक जो सब सिखाए हैं, बहुलक के बाद आता है माध्यक, यहाँ तक हमने सिखा दिए 3 को वर्गीकृत में, अवर्गीकृत भी सिखा दिया वर्गीकृत में। तो वर्गीकृत याद रखना, अवर्गीकृत तो सबके लिए आसान है। देखो वर्गीकृत में क्या होता है, इन सब को जोड़ देंगे, सभी आंकड़ा को जोड़कर जितने संख्या रहेगा उससे भाग दे देंगे। बहुलक में क्या होगा, जो सबसे अधिक बार आया होगा आ जाएगा बहुल। अवर्गीकृत की बात कर रहे हैं। माध्यक में क्या होगा, एसेंडिंग ऑर्डर में लाएंगे, जो बीच वाला मान होगा वो हो जाएगा। लेकिन वर्गीकृत में हम लोग देखने वाले हैं फार्मूला को। तो वर्गीकृत में जो फार्मूला हम लोग देखेंगे, तो माध्य का क्या फार्मूला होता है, कैसे निकालते हैं हम लोग माध्य, क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा में एन, बटा में एन, समझ गया। या सिग्मा एफ भी बोल सकते हो, सिग्मा एफ भी नीचे में लिख सकते हो, आए समझ में। सिग्मा एफ भी लिख सकते हो, एन भी लिख सकते हो।
और बहुलक जब भी हम लोग निकालते हैं तो बहुलक कैसे निकालते हैं, जल्दी बोलो, बहुलक कैसे निकालते हैं? तो बहुलक के लिए हम लोग क्या निकालते हैं? तो L प्लस F क्या निकालते हैं, जल्दी बोलो, F1 माइनस F0। अब बट्टा में क्या लेते हैं? 2F1 माइनस F0 माइनस F2, गुना में I ले लेते हैं। अब वही माध्यक की बात करें तो इसमें भी वही है, L ले लेंगे, इसके जगह क्या करेंगे N/2 माइनस इसके जगह CF, और नीचे में इन सभी के जगह से F ले लेंगे और यहाँ पे जो है वही ले लेंगे। तो ये सब हमारा फार्मूला है। आज समझ में ये सब क्या है? यहाँ तक सभी बच्चे को समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। ये फार्मूला याद रखना। यहाँ सिग्मा F भी लिख सकता है, N भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में या ऊपर में। लेकिन सिग्मा FX यानी सिग्मा FX का जो हमारा योग होगा, F और X का जो गुना होगा उनका योग करेंगे, योग यहाँ पे लिखेंगे और F का योग यहाँ पे लिखेंगे, उससे उसमें भाग दे देंगे, जो निकलेगा वही माध्य होगा। आए समझ में? आगे बढ़ जाए इनको मिटा के, चलो बढ़ जाते आगे। चलो ये आप देखो, माध्य माध्यक और बहुलक में क्या संबंध है? माध्य माध्यक और बहुलक में क्या संबंध है? संबंध है, हमें बताना है कि तीनों में क्या संबंध है। माध्य माध्यक बहुलक, इन तीनों में क्या संबंध है बताओ। इसमें 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 इन तीनों में क्या संबंध है? देखो संबंध है कि बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, ये संबंध है। बहुलक बराबर हो गया 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, ये संबंध है, याद रखना। अगर संबंध पूछे तो ये बताना है। चलो क्वेश्चन ले लेते हैं। किसी वितरण में माध्यक 27 एवं माध्य 24 हो तो बहुलक का मान ज्ञात करें। जल्दी बताओ। किसी वितरण में माध्यक का 27 एवं माध्य 24 हो तो बहुलक का मान ज्ञात करें। बहुलक का मान ज्ञात करना है। बहुलक का क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। बताओ जल्दी बताओ। देखो तो फार्मूला में बैठा देंगे। क्या बैठाएंगे? बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक का मान कितना है? 27 है, 27 माइनस माध्य का मान कितना है? 24 है, तो 2 गुना 24, 2 गुना 24। अब आ जाए यहाँ पे तो 3 गुना 27 कितना हो जाएगा? 27 तिया 81 माइनस 24 दूना 48। अब 81 में से 48 को घटा लो, 11 में 60 गया 3, यहाँ बचा 7 में 4 गया 3, कितना निकला? 33। कितना निकला रे? 33। बहुलक निकला है इसका 33। आज समझ में? और सवाल दे जल्दी, एक क्वेश्चन और दे देते हैं। लिखो माध्य बराबर मान के चलो 25, माध्यक बराबर 31, तो बहुलक बराबर व्हाट? जल्दी बताओ। ये सवाल दिया हो यहाँ पे। माध्य 25 है, माध्यक 31 है, तो बहुलक क्या होगा? जल्दी बताओ। एक और सवाल दे देते, तुम लोग तेजी से निकालो। माध्य बराबर 40, बहुलक बराबर 30, तो माध्यक बराबर व्हाट? चलो ये देखो ध्यान से। माध्य दिया है 40, बहुलक दिया है 30, तो माध्यक क्या होगा? ये निकालना है।
चलो तो ये क्वेश्चन बना लिया। तो इसमें माध्य और माध्यक दिया है, बहुलक निकालना था। तो मान के चलो माध्यक कितना दिया है, तो दिया है 31, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 31। और वही माध्य कितना दिया है 25, यहाँ ले लेंगे 25। अब यहाँ पे देखो इसको गुना करेगा तो ये हो गया जाएगा 93 और यहाँ पे 25 गुना 50, इसमें से घटाओगे 3 और यहाँ 4, 43 इसका निकल जाएगा बहुलक 43। आया समझ में। अब बात करें यहाँ पे माध्यक की, तो यहाँ पे माध्यक में देखो क्या है, माध्यक में आ जाएगा तुमको ये 30 यहाँ पे ले लो, इसके सामने 30 ले लो और यहाँ पे तुम्हारा नहीं दिया है 3 गुना माध्यक लिखो। अब माइनस में ये लिख दो 40, 2 गुना 40, क्योंकि हमें निकालना है माध्यक निकालना है ना। तो बहुलक दिया तो अब हम क्या करेंगे, इसको गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 80। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये 80 इधर घटों में है तो इसको ले आएंगे इधर, तो ये आ जाएगा इधर प्लस में, तो इधर हो जाएगा 30 प्लस में 80 बराबर में 3 गुना माध्यक। समझ गया। अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 3 11 110 और 3 को इधर लाएंगे तो ये भागा में आ जाएगा और इधर क्या बच जाएगा, माध्यक बच जाएगा। अब इससे इसको भाग दे दो, ये आ जाए 3 3 9, 2 पे 0 20, 6 18 और 0.66 माध्यक। यानी कि माध्यक क्या निकला इसका, इसका जो निकला है ये निकला है 36.66। कितना निकला है तुम लोग का, कितना निकला 36.66 निकलेगा, क्योंकि 2 मतलब कि मान के चलो कटेगा नहीं ना, तो इसलिए 36.66 आ जाएगा। तो यहाँ तक समझ गया सभी बच्चे, इनको मिटा के आगे बढ़ जाए। अब जो है हम लोग देखने वाले हैं तोरण। तोरण जो है, तोरण 2 तरह के होते हैं, समझ गया। तोरण जब भी हम लोग निकालेंगे तो 2 तरह के निकालेंगे, समझ गया। तोरण कितने तरह के होते हैं, पूछेगा कि तोरण कितने तरह के, 2 तरह के। पहला देखो कम संचयी बारंबारता, कम संचयी बारंबारता वाला, कम संचयी बारंबारता वाला तोरण। और दूसरा होता है अधिक, समझ गया। एक होता है कम और एक होता है अधिक, समझ गया। अब मान के चलो कि संचयी बारंबारता और बारंबारता किसको मालूम है और किसको मालूम नहीं है, ये बताओ। बारंबारता को हम किससे सूचित करेंगे, संचयी बारंबारता किससे, जल्दी बताओ किसको मालूम है। तो एफ जो होता है ना, एफ, इसको हम लोग बारंबारता, बारंबारता। और सी एफ जो होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं संचयी। है समझ में। एफ क्या है, बारंबारता, और सी एफ क्या है, संचयी बारंबारता। एफ हो गया बारंबारता और सी एफ हो गया संचयी बारंबारता, ये ध्यान रखना। एफ हो गया बारंबारता और सी एफ क्या हो गया, संचयी बारंबारता, समझ गया। तो अब हम लोग कम संचयी बारंबारता और अधिक संचयी बारंबारता को बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले एक क्लास ले लेते हैं, फिर जो है उनको देखेंगे कि हम किस तरह तोरण खींचते हैं, कम वाला कैसे खींचते हैं, अधिक वाला कैसे खींचते हैं। आए समझ में। चलो इनको मिटा के मैं एक क्लास ले रहा हूँ। लो सबसे पहले क्लास ले लो, और क्लास में जो है एक वर्ग अंतराल ले लेते हैं, 0 से 10, 0 से 20 ले लो, 0 से 20, 20 से 40 और 40 से 60, 60 से 100 और 60 से 80 हो जाएगा, सॉरी 60 से 80 और 80 से 100। चलो यहाँ तक ले लिए है, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। चलो यहाँ पर वर्ग अंतराल दे दिए। अब क्या करते हैं, इसमें बारंबारता दे देते, एफ दे देते हैं। ये हो गया 8, 14,
बड़ा नहीं, 8 6 4, उसके बाद ले लेते हैं 3 9। चलो तो वो क्लास दिया हुआ है और एफ दिया हुआ है, यानी वर्ग अंतराल भी दिया है, बारंबारता भी दिया है सी एफ, यानी हमको संचयी बारंबारता निकालना है। तो एक तो मान के चलो इधर से हम जोड़ते जाएंगे, इधर बढ़ जाएगा, तो मान के चलो ये 8 हो गया, इसको 6 को जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, 14 में 4 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, 18 में 3 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, 21 में 9 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा। आए समझ में? तो इसको हम क्या बोलेंगे, आप देखो इधर, फिर देखो हम इधर से आप जब चलेंगे तो ये 9 हो गया, और मान के चलो 9 यहाँ ले लो, 9 हो गया, और इधर कितना हो गया, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में 4 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 16 में 6 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा, 22 में 8 जोड़ेंगे 30। एक बार ऊपर से जोड़ते हुए आए हैं, एक बार क्या किए हम ऊपर से जोड़ते हुए नीचे की तरफ गए, एक बार नीचे से जोड़ते हुए ऊपर की तरफ गए, तो ये हो गया क्या हमारा घटते क्रम में। जल्दी बोलो, नीचे से हमको देखना है ये क्या हो गया, घटते क्रम हुआ कि बढ़ते क्रम हुआ, जल्दी बोलो। हमको नीचे से जब देखना हो तो घटते क्रम में ये हुआ या बढ़ते क्रम में। पहले यहाँ दो चीज़ समझो, ये भी सी एफ निकला है, दोनों सी एफ निकाले हैं। संचयी बारंबारता हम बोलेंगे त्वरण दो तरह के होते हैं, एक कम वाला एक अधिक वाला। तो यहाँ पे हम 2 त्वरण लिए हैं कि नहीं, यानी 2 बार संचयी, इस ये भी संचयी बारंबारता हुआ, ये भी हुआ। तो हमें यहाँ नीचे से देखना है कौन हुआ बढ़ते क्रम में और कौन हुआ घटते क्रम में, जल्दी बताओ। यहाँ आप देखो, या ऊपर से देखेंगे तो ये हो जाएगा बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। इसको देखेंगे ऊपर से तो ये हो जाएगा घटते क्रम। अगर मान के जो नीचे से इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा घटते क्रम। अगर इसमें मैं नीचे से देखूं तो ये हो जाएगा बढ़ते क्रम, समझ गया। और बारंबारता ना घटते क्रम में होता है, एफ जो है नहीं घटते क्रम में रहेगा नहीं बढ़ते क्रम में, वो उल्टा पुल्टा रहेगा। ये जो हमारा एफ है ये घटते बढ़ते क्रम में नहीं रहेगा, उल्टा पुल्टा रहेगा। लेकिन संचयी बारंबारता तुमको घटते बढ़ते क्रम में दिया रहे तो एफ भी निकालना जरूरी है। कई कई सवाल दे देगा, संचयी बारंबारता दे देगा, उसका एफ निकालने के लिए कहेगा, समझ गया। तो हम आगे के सवाल में बताएंगे। तुम्हें यहाँ याद रखना है, अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो ये हमारा बढ़ते क्रम हो जाता है और ये घटते क्रम हो जाता है। अगर नीचे से ऊपर तरफ देखते हैं तो ये हमारा घटते क्रम में आ जाता है, ये बढ़ते क्रम में आ जाता है। अब जैसे मान के जो त्वरण हम लोग खींचेंगे कैसे, तो कोई चार्ट ले लेंगे। अब मान के चलो ऊपर से कभी भी यहाँ मान के चलो यहाँ से हम खींचेंगे तो ये घटते क्रम ऐसे आ जाएगा, ये हो जाएगा घटते क्रम, समझ गया। अगर हमें बढ़ते क्रम खींचना है तो मान के चलो कोई चार्ट यहाँ से लेंगे तो ये ऐसे चला जाएगा, ये हमारा बढ़ रहा है और इधर से जब आ रहा है ये तो हमारा घट रहा है, समझ गया। तो याद रखना, अभी यहाँ तक समझ गया है ना सभी, कि जब हम नीचे से देखते हैं तो ये हमारा जो है घटते क्रम में है और ये बढ़ते क्रम में है। ऊपर से देखते हैं तो ये घटते क्रम में आता है, बढ़ते क्रम में, और ये घटते क्रम में आ जाता है। तो यहाँ ध्यान रखना, लिखो, स्टार लगा के लिखो, सी एफ बढ़ते या घटते क्रम में होते हैं। लिख लो इसको नोट देके, कि सी एफ जो है बढ़ते या घटते क्रम में होते हैं। सी एफ बढ़ते क्रम में हो तो अधिक संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। अगर सी एफ घटते क्रम में हो तो ये हो जाएगा कम संचयी बारंबारता। सी एफ जब बढ़ते क्रम में हो तो अधिक संचयी बारंबारता। क्या वो लिखा है रे, सी एफ बढ़ते क्रम में हो तो कम लिखो, कम, उल्टा हो गया, कम संचयी बारंबारता, कम प्रकार के संचयी बारंबारता। सी एफ घटते क्रम में हो तो अधिक प्रकार की।
यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, समझ गया। यानी कि जब CF बढ़ते क्रम में हो तो कम प्रकार का हो जाएगा, CF घटते क्रम में हो तो अधिक प्रकार का हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ऐसा समझ में। लेकिन तुम लोग जब भी त्वरण खींचेगा तो नीचे से देखना है। त्वरण जब भी खींचेगा तो नीचे वाला इस मान से देखना है, नीचे से देखना है। त्वरण खींचने के लिए नीचे की ओर से देखना है। जब भी त्वरण खींचेगा तो नीचे से देखना है, समझ गया। कि वो अधिक में दिया है, CF घटते में है या बढ़ते में है, समझ गया। जब घटते में हो तो अधिक प्रकार का आ जाएगा, और जब बढ़ते में हो तो कम प्रकार का आ जाएगा। तुम लोग नीचे से देखना, ऐसा समझ में। जैसे मान के चलो ये क्या है, बढ़ते क्रम में है तो इसके लिए कम त्वरण जब खींचेगा तो कम प्रकार का हो जाएगा। और ये देखो घटते क्रम में है, इसका जब त्वरण खींचेगा तो अधिक प्रकार का त्वरण हो जाएगा, ऐसा समझ में। तो मैं आज के लिए इतना ही, और इन सवाल को अगले दिन फिर से बताऊंगा त्वरण खींचने के लिए कैसे खींचा जाता है। अभी बता दिए हैं कि CF और F घटते बढ़ते क्रम के बारे में। उसके बाद घटते क्रम में जाएगा तो क्या होगा, बढ़ते क्रम में जाएगा तो क्या होगा, तो हम लोग पहचानेंगे कैसे घटते क्रम में है कि बढ़ते क्रम में है। तो इसके लिए बने रहिएगा, अगले वीडियो में हम ये अच्छी तरह से बता देंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर पे चले जाएंगे और चैप्टर भी करा देंगे पूरे तरह से, समझ गए। पिछले वीडियो में भी चैप्टर कराए हुए हैं, वहाँ भी जाके देख सकते हो, समझ गए। तो जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और सभी बच्चे तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।